इस चैनल पर हमारे सभी मित्रगणों का स्वागत है। आज हम ब्रह्म का विश्लेषण करेंगे। जो पूर्व वीडियो जो ब्रह्म विचार बनाए थे, जो विचार प्रकट किए थे, उसमें कुछ बातें रह गया था जो इस वीडियो के माध्यम से हम बातें कह देना चाहते हैं। तो ब्रह्म विचार भाग 2 के नाम से यह जाना जाएगा। ब्रह्म के बारे में बताया था कि ब्रह्म के 2 रूप हैं, यानी 2 प्रकार से जाने जाते हैं। एक सगुण और दूसरा निर्गुण। सगुण में ईश्वर कहा जाता है इस ब्रह्म को, और निर्गुण में परम ब्रह्म कहा जाता है। लेकिन जब वही ब्रह्म औपाधिक यानी मायोपाधिक होता है तो ईश्वर कहा जाता है, और तब वह सर्वनियंता, जगत पालक करता, जन्मदाता आदि भिन्न भिन्न तरह से उनको उपाधि से कहा जाता है। तो यह औपाधिक गुण है, यह ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है। और ब्रह्म का सत्यम ज्ञानम अनंतम स्वरूप लक्षण है। हालांकि उस परम ब्रह्म में यह भी घटना नहीं घटता है, लेकिन उससे अधिक शुद्ध होने के चलते इसको कहा जाता है। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यानी ब्रह्म जो है सत्य है, ज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। सत्य इसलिए है कि वह किसी भी काल में बाधित नहीं होता, वह नित्य है, शाश्वत है, अजर है, अमर है। चित्त इसलिए कहा जाता है कि वह चैतन्य है, वह ब्रह्म जड़ नहीं है, चैतन्य है। और आनंद इसलिए कहा जाता है कि वह आनंद स्वरूप है। जितने भी हम लोगों का खुशी आनंद मिलता है वह ब्रह्म का ही आनंद है। एक थोड़ा सा फुहार, यानी जल का एक बिंदु जो फुहार होता है, उसी फुहार से हम लोग सभी लोग आनंदित होते हैं। ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत सभी लोग उस ब्रह्मानंद का। तो ब्रह्म का जो स्वरूप लक्षण है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यही कारण है कि वह सत्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। यह यो है, ये स्वरूप लक्षण है। जबकि ईश्वर का औपाधिक लक्षण है, यानी ईश्वर का तटस्थ लक्षण है। ब्रह्म का यह तटस्थ लक्षण जो सर्वनियंता आदि ईश्वर है। तटस्थ का मतलब यह हुआ कि नज़दीकी, यानी गंगा के किनारे तट होता है तो नज़दीकी हुआ, उसी तरह से इनके नज़दीकी हैं। लेकिन ब्रह्म जो ईश्वर कहा जाता है, जो साकार में ईश्वर कहा जाता है, वही देवी देवता आदि जितने भी हैं वही ईश्वर को कहा जाता है। भगवान कहें, प्रभु कहें, जो भी कहें, भिन्न भिन्न नामों से उस प्रभु को पुकारा जाता है, ईश्वर को पुकारा जाता है। तो वह औपाधिक माया है, माया के उपाधिक लेते हैं। वह ब्रह्म का सत्ता है। उस ब्रह्म का 3 सत्ता होता है। एक व्यवहारिक सत्ता, एक प्रतिभाषिक सत्ता और एक परमार्थिक सत्ता। और यही 3 सत्ता से ब्रह्म कार्य संसार में होता है। व्यवहारिक सत्ता
इसलिए कहा जाता है कि हम लोग जन्म लेते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, महसूस भी करते हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है, यह सब मिथ्या है। एक दिन नाश हो जाना है, लेकिन कुछ काल तक ये रहता है, इसलिए इसको व्यवहारिक कहते हैं। कुछ काल तक रहता है, व्यवहार में हम लोग कुछ काम करते हैं, इसलिए व्यवहारिक सत्ता कहा जाता है। प्रतिभासिक सत्ता उसे कहते हैं जो जैसे हम निद्रा में रहते हैं, स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में भिन्न भिन्न बातें देखते हैं, बहुत सी चीज़ें देखते हैं, लेकिन जो ही नींद टूट जाता है तो वह जगत कहाँ चला जाता है, समाप्त हो जाता है, मिथ्या हो जाता है। उसी तरह से व्यवहारिक है, थोड़ा काल के लिए यह महसूस होता है, कुछ काल के लिए यह ठहर पाता है, लेकिन स्वप्न जैसा नहीं है, यह कुछ काल तक रहता है, इसलिए इसको व्यवहारिक कहते हैं। और वह क्षण मात्र के जब तक निद्रा तब तक हम देखते हैं, उसके बाद नष्ट हो जाता है, तो इसे प्रतिभासिक सत्ता कहते हैं। और परमार्थिक सत्ता उसे कहते हैं जो तीनों काल में बाधित नहीं होता, वह सत्य है, किसी भी काल में बाधित नहीं होता, वह नित्य है, शाश्वत है, अमर है, अजर है, वह बाधित नहीं होता। व्यवहारिक और प्रतिभासिक सत्ता मिथ्या है, अविद्या है, भ्रम है, वास्तव में परमार्थिक है। इसका एक उदाहरण देता हूँ। हम नोट कागजी मुद्रा देखते हैं तो वह नोट रूप से हम लोगों को जीवन चलाता है, लेकिन वास्तव में वह क्या है, कागज है। लेकिन कुछ काल के लिए हम लोगों को काम चलाता है, इसलिए उसको हम व्यवहारिक सत्ता दे देते हैं, लेकिन वह वास्तव में कागज ही है। तो इसी तरह से जितने भी हम ईश्वर, देवी देवता आदि जो हैं, जितने भी सब औपाधिक हैं, वह नित्य नहीं है, उन लोगों का नाश होना है, क्योंकि वह माया है। माया देखने में सही लगता है, लेकिन जब वहाँ पास जाते हैं तो वह मिथ्या हो जाता है। तो ब्रह्म में परमार्थता, यह जगत परिवर्तनशील है, नित्य नहीं है। सत्य उसे कहते हैं जो नित्य रहे, शाश्वत रहे, उसको हम नित्य कहते हैं, सत्य कहते हैं। लेकिन यह सत्य नहीं, इसलिए जगत परिवर्तनशील है, इसलिए अनित्य है। ब्रह्मा, विष्णु, आदि जितने भी लोग हैं, सब एक दिन न एक दिन उनका नाश होना, इसलिए कि वह माया है। माया को हम अनिवर्चनीय कहते हैं, क्योंकि देखने में लगता है सही, लेकिन जब हम जाते हैं तो वह गलत साबित हो जाता है। जैसे रस्सी में सर्प की बुद्धि हो जाता है कभी कभी अंधकार में, लेकिन प्रकाश लेके जाते हैं तो वहाँ सर्पत्व का नाश होता है, रस्सी वास्तविक रहता है। इसी तरह से यह जगत है, ज्ञान हो जाने पर एकमात्र ब्रह्म के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। सारा ब्रह्मांड में ब्रह्ममय शिवमय दिखाई देने लगता है जब ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है तब। तो ब्रह्म का सत्ता, ब्रह्म का शक्ति माया है, उसी से समूचा संसार को माया से चलाती है। जब इस माया को ज्ञान एक ज्ञानी को हो जाता है तब यह ब्रह्म के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई देता है, सिर्फ में ब्रह्ममय दिखाई मात्र देता है। इसके अलावे हम ब्रह्म के उदाहरण देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति फिल्म में अभिनय करता है, यह अभिनय जो करता है वह कुछ काल के लिए ही सत्य, वास्तविक जो है वह रह जाता है। तो जो फिल्म में जो अभिनय करता है वह मिथ्या है, और वास्तविक जो उसका स्वरूप है वही सत्य है।
ब्रह्म के अज्ञान के संबंध में यह भी कहना चाहते हैं कि जिस तरह से एक जादूगर अपने जादू के से एक से अनेक सिक्का को बना देता है या भिन्न भिन्न घटनाएं घटा देता है, लेकिन जो व्यक्ति जान जाता है तो उस जादूगर के चाल में नहीं आता। वह तो जानता है कि यह मिथ्या है, भ्रम है, अज्ञान है, अविद्या है, और मात्र वह एक ही सिक्का देखता है, दो सिक्का नहीं देखता है। उसी तरह से यह संसार है, ज्ञानी के दृष्टि में संसार न होकर ब्रह्म है, शिव है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए यह सारा संसार माया का खेल है, उस ब्रह्म का माया का खेल है। ज्ञान के उदय होने पर समूचा माया संसार खत्म हो जाता है और नित्य अजर अमर सत्य ज्ञान और स्वरूप ब्रह्म मात्र रह जाता है। तब तक के लिए इतना ही। ओम ब्रह्मणे नमः।